हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम मुस्लिम लीग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये एक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है और मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को टॉपिक वाइज कवर करा रहा हूं। तो ये लेक्चर 13 है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे। इससे पहले मैं 12 लेक्चर कवर कर चुका हूँ, तो आप उन लेक्चर को भी देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो में हम मुस्लिम लीग पे फोकस रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर हुज leadership did the deputation of 35 prominent Muslim met Viceroy Lord Minto in Simla in October 1906। अक्टूबर 1906 में 35 प्रमुख मुसलमानों का एक शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है आगा खान थर्ड। आगा खान तृतीय के नेतृत्व में 35 प्रमुख मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो यह शिष्टमंडल शिमला में मिला था, इसलिए इसे शिमला शिष्टमंडल भी कहा गया है। और इस शिष्टमंडल का उद्देश्य था लॉर्ड मिंटो से मुसलमानों के लिए अधिक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कन्वेंस करना, और नेतृत्व आगा खान तृतीय किए हुए थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द मुस्लिम डेपुटेशन मीट्स लॉर्ड मिंटो इन 1906 एट शिमला एंड प्लीडेड फॉर। मुस्लिम शिष्टमंडल 1906 में शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिला और किसके लिए अनुरोध किया? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। तो मुस्लिम शिष्टमंडल 1906 में लॉर्ड मिंटो से मिला और ये मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का अनुरोध किए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिमांड वेयर राइज्ड बाय द मुस्लिम लीडर्स ड्यूरिंग द शिमला डेप्यूटेशन। शिमला शिष्टमंडल के दौरान मुस्लिम नेताओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी मांग उठाई गई थी? तो यहाँ पे आपको बताना है, जब ये अक्टूबर 1906 में आगा खान तृतीय के नेतृत्व में शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलने गए थे, तो कौन सी डिमांड किए हुए थे? तो ऑप्शन फॉर राइट आंसर ए बी एंड सी। तो ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनसिपल बोर्ड्स एंड मोहम्मदन यूनिवर्सिटीज के फॉर्मेशन के लिए डिमांड किए हुए थे। तो ऑप्शन फॉर राइट आंसर ए बी एंड सी, ये स्टेटमेंट सत्य है। नेक्स्ट, द 1906 एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन। अखिल भारतीय मोहम्मदन शैक्षिक सम्मेलन का 1906 का एनुअल कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है ढाका। ढाका में 1906 में ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का एनुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। और इसी बैठक के दौरान ढाका के नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह के द्वारा एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछे गए। तो ये इसी बैठक के दौरान एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने का प्रस्ताव रखे हुए थे, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के रूप में स्थापित किया जाएगा। और इस ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान, ये फाउंडर थे। ये 1886 में स्थापित किए थे। तो इसी का एनुअल कॉन्फ्रेंस था 1906 में ढाका में, और यहीं पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का प्रस्ताव रखा जाता स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट, व्हेन वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म्ड। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है 1906। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन 1906 एट। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन बी राइट आंसर ढाका। ढाका में 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। और ढाका ये प्रेजेंट है बांग्लादेश का कैपिटल है। नेक्स्ट, अंडर हुज लीडरशिप वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेटअप। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है आगा खान। तो ये आगा खान थर्ड थे, तो इनके नेतृत्व में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में ढाका में की गई थी, जो उस समय ब्रिटिश इंडिया का ही पार्ट था, बट ये प्रेजेंट है बांग्लादेश का कैपिटल है। और इसके फाउंडर मेंबर बहुत सारे लोग थे, बट दो इंपॉर्टेंट नाम है, एक तो आगा खान थर्ड हो गए, और दूसरा जो उस समय ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह खान। तो ये दो इंपॉर्टेंट नाम है, बट ऐसे बहुत सारे लोग थे मुस्लिम लीग की स्थापना में शामिल। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे आपको पहले प्रेसिडेंट बताना है, मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है आगा खान थर्ड। तो ये फाउंडिंग मेंबर में से भी एक थे, और ये पहले प्रेसिडेंट बने थे मुस्लिम लीग के। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इन्हें
सर सुल्तान मोहम्मद शाह के नाम से जाना जाता था। तो इन्हें सर सुल्तान मोहम्मद शाह के नाम से भी जाना जाता था और ये फाउंडिंग मेंबर में से एक थे और पहले प्रेसिडेंट बने थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, हु वाज नॉट एसोसिएटेड विथ द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन से कौन नहीं जुड़ा था। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में से एक नाम पहचान करना है जो मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन से नहीं जुड़ा था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ये मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन से नहीं जुड़ा था। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चलकर मुस्लिम लीग का एक प्रोमिनेंट फिगर बन जाता है, लेकिन फॉर्मेशन के समय इसका कोई संबंध नहीं था मुस्लिम लीग से। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन के समय वायसराय कौन था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो सेकेंड ये वायसराय था मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन के समय। तो इसका टेन्योर 1905 से 1910 तक रहता है। तो ये लॉर्ड कर्जन के बाद आया था। इसका टेन्योर 1905 से 1910 तक रहता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन के समय वायसराय लॉर्ड मिंटो सेकेंड था। नेक्स्ट, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संबंध में ऑप्शन से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट को चूज करना है जो मुस्लिम लीग के संबंध में गलत है। तो ऑप्शन ए गलत है क्योंकि 1907 में कांग्रेस में स्प्लिट का मेन कॉज लीग का फॉर्मेशन नहीं था। 1907 में कांग्रेस में स्प्लिट का मेन कॉज था एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में डिवाइड। तो ये स्टेटमेंट मुस्लिम लीग के संबंध में रॉन्ग है। देन इसके अलावा 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था। तो स्टेटमेंट सत्य है। देन नेक्स्ट है मुस्लिम लीग के द्वारा पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट किया गया था। तो ये भी स्टेटमेंट सत्य है। देन नेक्स्ट है ये मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की इच्छा कर रहे थे। तो ये भी स्टेटमेंट सत्य है। ये मुस्लिम लीग के संबंध में गलत है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए काउज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग इन 1906। निम्नलिखित में से कौन सा 1906 में मुस्लिम लीग के गठन का कारण नहीं था। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट की पहचान करना है जो मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन का कारण नहीं था। तो ऑप्शन ए ये मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन का कारण नहीं था क्योंकि मुस्लिम शुरुआती में सेपरेट नेशन नहीं चाह रहे थे। तो ये मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन का कारण नहीं था। देन इसके अलावा अंग्रेजों की फुट डालो और राज करो की नीति थी। तो ये मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन के साथ संबंधित है। देन नेक्स्ट है मुसलमानों के मन में अभाव की भावना पैदा हो गई थी। तो ये भी स्टेटमेंट सत्य बैठता है मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन से। देन नेक्स्ट है हिंदूज वेस्टर्न एजुकेशन के स्पिरिट के चलते आगे बढ़ गए थे जबकि मुसलमान पिछड़ गए थे। तो ये भी स्टेटमेंट सत्य है। तो ये मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन से संबंधित नहीं है क्योंकि शुरुआती में ये सेपरेट नेशन नहीं चाह रहे थे। नेक्स्ट, हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग द ग्रीन बुक। मुस्लिम लीग का संविधान द ग्रीन बुक किसने तैयार किया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है मोहम्मद अली जोर। मोहम्मद अली जोर ये मुस्लिम लीग के संविधान को तैयार किए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मुस्लिम लीग was accepted at a meeting held at on 29 दिसंबर 1907। 29 दिसंबर 1907 को कहाँ आयोजित एक बैठक में मुस्लिम लीग के संविधान को स्वीकार किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर कराची। तो कराची में एक बैठक में मुस्लिम लीग के संविधान को स्वीकार किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। और ईयर 1907 ये ईयर 1907 था। तो ये भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट, वेयर वाज द एनुअल सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग हेल्ड इन 1907। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर कराची। तो 1907 में मुस्लिम लीग का एनुअल सेशन कराची में आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। और यहीं पे संविधान को भी एक्सेप्ट किया गया था। मुस्लिम लीग के संविधान को यहीं पे एक्सेप्ट किया गया था। नेक्स्ट, व्हेन डिड मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। मोहम्मद अली जिन्ना अखिल भारतीय मुस्लिम लीग में कब शामिल हुआ। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है 1913। ये 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। तो ये 1913 में मुस्लिम लीग का मेंबर बनता है और 1916 में यह मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनता है। तो जब ये मुस्लिम लीग का अध्यक्ष था तो इसी के अध्यक्ष के दौरान लखनऊ पैक्ट होता है जिसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो लखनऊ पैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये मेंबर 1913 में बना था मुस्लिम लीग का। नेक्स्ट, द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वाज मेड बिटवीन
1916 का लखनऊ पैक्ट किसके बीच हुआ था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में 1916 का लखनऊ पैक्ट हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, द फेमस लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वाज साइंड बिटवीन। 1916 का फेमस लखनऊ पैक्ट पर किसके किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। तो इन दोनों के बीच में 1916 का लखनऊ पैक्ट हुआ था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर, ये दोनों साइन किए हुए थे लखनऊ पैक्ट पे 1916 के। नेक्स्ट, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन 1930? 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ये 1930 में मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बने थे और इन्हीं के द्वारा जाने रहेंगे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत लिखा गया था और ये मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट 1930 में बने थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, इन विच सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग मोहम्मद इकबाल डिक्लेयर्ड दैट द फॉर्मेशन ऑफ द सेपरेट प्रोविनेंस? मुस्लिम लीग के किस सेशन में मोहम्मद इकबाल ने एक अलग प्रांत के गठन की घोषणा की? तो ऑप्शन सी राइट आंसर, इलाहाबाद सेशन। 1930 में इलाहाबाद सेशन में एक अलग प्रांत की गठन की घोषणा किए हुए थे। तो 30 दिसंबर 1930 को अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस के दौरान नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में मुस्लिम मेजोरिटी प्रांतों के लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट की रूपरेखा तैयार किए हुए थे, लेकिन इस एड्रेस के दौरान ये पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी पाकिस्तान शब्द का ओरिजिन नहीं हुआ था यहाँ पे, लेकिन ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में सिर्फ एक प्रांत के गठन के लिए मांग किए हुए थे 1930 में इलाहाबाद सेशन के दौरान। नेक्स्ट, हु यूज्ड द वर्ड पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम? पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ये पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किए हुए थे। तो 1933 के आसपास में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट चौधरी रहमत अली के द्वारा पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था और ये किस प्रकार क्रिएट किए थे? तो ये पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान जैसे क्षेत्रों के पहले लेटर को कंबाइन करके पाकिस्तान वर्ड को क्रिएट किए थे और ये ओरिजिनली उस समय पाकिस्तान के रूप में क्रिएट किए थे, लेकिन बाद में इसे पाकिस्तान कर दिया गया था। तो ओरिजिनली ये उस समय पाकिस्तान के रूप में क्रिएट किए थे, लेकिन बाद में नाम बदलकर पाकिस्तान कर दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहली बार प्रयोग चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, हु बिकेम द मेजर स्पोक्सपर्सन ऑफ मुस्लिम लीग आफ्टर 1934? 1934 के बाद मुस्लिम लीग का प्रमुख प्रवक्ता कौन बना? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना ये 1934 के बाद एक प्रोमिनेंट लीडर के रूप में उभरे मुस्लिम लीग में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, ए डे ऑफ डिलीवरेंस एंड थैंक्स गिविंग वाज सेलिब्रेटेड इन 1939 बाय। मुक्ति और धन्यवाद दिवस 1939 में किसके द्वारा मनाया गया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर, मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति और धन्यवाद दिवस के रूप में 1939 में सेलिब्रेट किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, द डे ऑफ डिलीवरेंस वाज ऑब्जर्व बाय द मुस्लिम लीग ऑन विच डेट इन 1939? मुस्लिम लीग द्वारा 1939 में किस तारीख को मुक्ति दिवस मनाया गया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को 1939 में 22 दिसंबर को मुस्लिम लीग के द्वारा डे ऑफ डिलीवरेंस ऑब्जर्व किया गया था। और ये क्यों ऑब्जर्व किए हुए थे? तो कांग्रेस पार्टी के मेंबर के द्वारा मास रेजिग्नेशन के रिस्पॉन्स में मुस्लिम लीग के द्वारा डे ऑफ डिलीवरेंस ऑब्जर्व किया गया था। तो कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स के द्वारा मास रेजिग्नेशन के रिस्पॉन्स में मुस्लिम लीग के द्वारा 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस के रूप में ऑब्जर्व किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, इन विच ईयर्स डिड द मुस्लिम लीग पास्ड ए रेजोल्यूशन डिमांडिंग ऑटोनॉमी फॉर मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज? मुस्लिम लीग ने मुस्लिम मेजोरिटी क्षेत्रों के लिए ऑटोनॉमी की मांग करते हुए किस वर्ष एक प्रस्ताव पारित किया? तो ऑप्शन सी राइट आंसर 1940। तो ये 1940 में एक रेजोल्यूशन पारित किए थे सेपरेट नेशन के लिए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के द्वारा मुस्लिम मेजोरिटी क्षेत्रों की ऑटोनॉमी के लिए 23 मार्च 1940 को लाहौर रेजोल्यूशन पारित किया गया था और इस रेजोल्यूशन को पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सेपरेट नेशन के लिए 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन या पाकिस्तान रेजोल्यूशन पारित किए हुए थे। नेक्स्ट, इन विच सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग द रेजोल्यूशन फॉर ए सेपरेट मुस्लिम स्टेट एडोप्टेड?
मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में सेपरेट मुस्लिम स्टेट का प्रस्ताव अपनाया गया? तो ऑप्शन ए राइट आंसर लाहौर सेशन। तो यह मुस्लिम लीग का 1940 का लाहौर सेशन था। तो इस सेशन में सेपरेट मुस्लिम स्टेट का प्रस्ताव अपनाया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हेन डिड जिन्ना डिमांड द फॉर्मेशन ऑफ ए सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम्स? जिन्ना ने मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र के गठन की मांग कब की? तो ऑप्शन बी राइट आंसर 1940। तो ये 1940 में मुसलमानों के लिए एक सेपरेट नेशन के फॉर्मेशन की डिमांड किया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 1940। नेक्स्ट, विच डे वाज डिक्लेयर्ड एज द डायरेक्ट एक्शन डे बाय द मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग द्वारा किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया गया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 16 अगस्त 1946। तो मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में डिक्लेयर किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन मुस्लिम लीग कॉल्ड फॉर डायरेक्ट एक्शन डे? जब मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया तब भारत का वाइसरॉय कौन था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है लॉर्ड वेबर। तो उस समय वेबर भारत का वाइसरॉय था जब मुस्लिम लीग के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है वेबर। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू मुस्लिम लीग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? मुस्लिम लीग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे मुस्लिम लीग के रेफरेंस में बताना है, मुस्लिम लीग के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर ए एंड सी। तो ए और सी सिर्फ सही है। तो मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन 30 दिसंबर 1906 में हुआ था। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। देन नेक्स्ट है सी। तो मोहम्मद अली जिन्ना शुरुआती में इंडियन नेशनल कांग्रेस का मेंबर था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये शुरुआती में इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही मेंबर था। देन इसके अलावा रॉन्ग स्टेटमेंट है तो उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का मीटिंग दिसंबर 1906 में शिमला में हुआ था। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि दिसंबर 1906 में तो मीटिंग हुआ था लेकिन कहाँ पे हुआ था? ढाका में। ढाका में हुआ था और यहीं पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन के बारे में प्रपोज किया गया था। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। मीटिंग ढाका में हुआ था दिसंबर 1906 में। देन नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग का कॉन्स्टिट्यूशन 1907 में ढाका में एक्सेप्ट किया गया था। तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि मुस्लिम लीग का कॉन्स्टिट्यूशन 1907 में कराची में एक्सेप्ट किया गया था। तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। तो इस वीडियो में हम मुस्लिम लीग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो यदि इंपॉर्टेंट है तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।